वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुद केवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। यह एक रीति नीति है, साफ सुथरी रीति नीति है कि जिससे जितना सहयोग काम लेना जरूरी है उससे उतना काम लेना ही चाहिए, बट उतना ही लेना चाहिए। जिसको जितना पास लेने की आवश्यकता है उसको उतना पास लेना चाहिए, लेकिन उतना ही पास लेना चाहिए। फिर काम सरने के बाद ऐसा न हो जाए कि वह आपकी उंगली पकड़कर आपका पहुंचा पकड़ ले। व्हाट इज पहुंचा? एन ऑर्नामेंट वोन इन द रिस्ट, सोने का एक आभूषण। कहीं ऐसा ना हो वो उंगली पकड़कर आपका पहुंचा पकड़ ले। जिसको जितना पास आने देना चाहिए उसको उतना आने ही देना चाहिए, लेकिन उतना ही आने देना चाहिए। व्यवहार का जितना काम था उतना तो लेना ही चाहिए, लेकिन उतना ही लेना चाहिए। यदि नाव में बैठोगे नहीं तो इसी पार रह जाओगे, और यदि बैठकर भी जल्दी छोड़ने की जल्दबाजी करोगे किनार आने तक, छोर आने तक, तो बीच मझधार में ही रह जाओगे। और उस पार लगने पर भी यदि नाव नहीं छोड़ोगे तब भी प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं होगी, क्योंकि उस पार लगने पर वो छूटना भी जरूरी है। दोनों बातें समझने की बात है। उत्थानिका में कल यहाँ पर बात आई थी कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक होने पर भी न अनुसर्तव्य, अनुसरण करने लायक, आलंबन करने लायक, आश्रय करने लायक नहीं है। टोडरमल जी की भाषा को पुनः दोहराते हैं, जब तक शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति न हो तब तक शुभ भाव में प्रवृत्ति करना, परंतु श्रद्धान में तो उसको हे ही मानना। रमणीक प्रकरण है एक, चरणानुयोग सूचक चूलिका का प्रवचन सार। दीक्षा का समारोह है, सच्चा समारोह और महोत्सव तो एक तो दीक्षा का हुआ करता है और एक तो समाधि संलेखना का हुआ करता है, जहाँ पर खरेखर अपने घर में निवास होता है। और जिस दिन मैं घर से बाहर निकला खरेखर उसी दिन मैंने अपने घर में प्रवेश किया। पड़ी वज्जदु सामण्यम जदि दुख परिमोक्षम। दीक्षा का समारोह ही महोत्सव है खरेखर, लाख संकटों से छुटकारा। और एक तो समाधि संलेखना, जहाँ पर अपना साधना है और जीवन भर का जितनी भी अपनी पूंजी है वो संभाल कर अगले भाव में ले जाना। कहीं यहाँ तक आकर ये रागी द्वेषी लोग हीरा ना ले जाओ, उफ, दर्दनाक है, कल्पना भी दर्दनाक है। एनीवे, अभी प्रकरण ये चल रहा है जिससे जितना काम लेना चाहिए उससे उतना काम लेना ही चाहिए, लेकिन उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। हमारे माँ बाप की खबर लगने के बाद हमको इन जन्मदाता माँ बाप को छोड़ने की तैयारी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कृष्ण का एक नाम
देवकी नंदन भी है, एक नाम यशोदानंदन भी है। और यशोदा के यहाँ इतना पला पुसा, आखिर तक यह नहीं पता था कि यह हमारी माँ नहीं है। और यदि यह पता ही चल जाए ये मेरी माँ नहीं है, तब तो फिर क्या पाला। जिसने पूरा जीवन निकाला है ये मेरे माँ बाप है सोच समझकर, और आधा जीवन बीतने के बाद उसको दूसरे कोई आकर ये कहे कि तुम्हारे माँ बाप ये नहीं ये है, तब भी हंसते हंसते गाजे बाजे के साथ रवाना होना ही न्याय है। अपने सच्चे माँ बाप से विलग होना ठीक नहीं है। ये तो आपतित प्रसंग था, अभी पड़ीला प्रसंग था कैसे संकट का, तो यह सब करना पड़ा संकट में। यह माँ बाप की निर्दयता नहीं है जो तुमको ठुकराया। ये तो समय की मांग थी, ऐसा ही होना था। एनीवे, बहुत सुंदर बात चल रही है। हे मेरे देह की माँ, हे मेरे देह के पिता, आप मेरे सच्चे माता पिता नहीं हो। मैं मेरे अनादि जनक, जिसने मुझे जन्म दिया है ये नहीं, मैं मेरे अनादि जननी के पास जा रहा हूँ। हे रमणी, हे भोग से आतुर रमणी, स्वार्थ की प्यासी, लोक में भले ही सहधर्मिणी, सहचारिणी, अर्धांगिनी आदि नाम पाते हो, ये सब व्यवहार के नाम है। मैं मेरे अनादि रमणी के पास जा रहा हूँ, आदि आदि। आगे बहुत सुंदर बात है ये भाई साहब, आप सब जानते होंगे। हे निशंकित, निकांक्षित, आदि आदि, निर्विचिकित्सा आदि आदि 8 अंग, मैं तुम्हारा पालन तब तक करता हूँ जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति न हो जाए। 201, 202 की गाथा प्रवचनसार की टीका देखना चाहिए। हे शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार आदि आदि सम्यक ज्ञान के 8 अंग, मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति न हो। हे 5 समिति, सब समितियों के नाम, हे 3 गुप्ती, हे 5 महाव्रत, मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूँ। ये 13 क्यों गिनाए? ये चारित्र के अंग है। सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, सम्यक चारित्र के 13 अंग। 5 समिति, 5 महाव्रत और 3 गुप्ती को तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो। और जैसे ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी, ये तो आलम्बन है, ये तो छूटने के लिए ही पैदा हुए हैं। व्यवहार ने निश्चय को दिखाया, निश्चय दिखने के बाद व्यवहार का अनुसरण नहीं करना चाहिए, वो चीज़ छूट जाती है। ऐसी उत्थानी का देखी थी। गाथा को देखते हैं, गाथा एक बार पढ़ते हैं। आज अमृतचंद्र स्वामी की पूरी टीका मैं आपके सामने यहाँ पर रखूँगा, शायद पढ़ भी लूँगा। पहले एक बार गाथा पढ़ लेते हैं। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसूद्धर्णवो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदी जीवो। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं, बेशकीमती वस्तुएं हैं, उनकी प्राप्ति सहज साध्य नहीं हुआ करती, फटाफट नहीं होता कुछ भी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और ऐसा भी नहीं होता है कि बिना श्रम के ही अंधे के हाथ में बटेर जैसे आ जाती है, वैसे सहजता ही टपक जाए, कुछ और कुछ हो जाए। जैसे स्वभाव नहीं ये कहता है, सहजता से कोई रत्न पेड़ पर लटका मिला, अथवा कोई अंधा धड़क गया खंबे को और वहाँ पर रत्न का रत्न मिल गया और अंधापन का अंधापन चला गया। एक पंथ में अपने आप 2 काम हो गए। ये सब बातें हैं कहने की, समझाने की बातें हैं। परमार्थ बात ये है, जितनी भी सर्वोत्तम निधियाँ होती है वे ना ही सहज साध्य होती है और ना ही बिना श्रम के सिद्धि होती है। उनकी कष्ट साध्य भी होती है और समय साध्य भी हुआ करती है। और इसीलिए यहाँ पर जैन धर्म में श्रम की बहुत महिमा और प्रतिष्ठा है। अब जानते होंगे जैनेतर भाइयों में
कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, 4 युग कहे हैं। जैन दर्शन ने आगे बढ़कर एक कृत युग, कर्मभूमि की व्यवस्था हमारे ही यहाँ ये है, जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। हम चाहे तो हमारे परिणामों से हम ऊंचे उठ सकते हैं, चाहे तो पतन हो सकते हैं। यह सच्ची भूमि है हमारी। ये भी अभी जो पार्ट हम जी रहे हैं वो अवशेष पार्ट है कर्म भूमि का। वैसे कर्म भूमि तो निकल गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुनि लायक साधना आज भी हम कर सकते हैं। एनीवे, मुझे जो कहना है, मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी महत्वपूर्ण काम होते हैं वो पुरुषार्थ मांगते हैं, धैर्य भी मांगते हैं। पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स। और ये जितनी भी सर्वोत्तम निधियाँ होती है उसके लिए उपयुक्त सामग्री हमारे इर्द गिर्द में ही हुआ करती है, दूर नहीं हुआ करती कभी भी। टीका की विषय वस्तु में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। देखिए ना, विश्व में 2 प्रकार की खदानें नहीं हुआ करती सोने की, कि जैसे अमुक की खदानों में 24 कैरेट गोल्ड निकलता हो और अमुक के खदान में कोई स्वर्ण पाषाण निकलता हो जिसमें किट्ट कालिमा हो और फिर बहुत प्यूरिफाई करना पड़ता हो। विश्व में ऐसी 2 खदानें नहीं है। जितनी भी खदानें हैं, मिलते समय मिलता है आपको और छोर तक आपको पहुंचना है। आपको रॉ चीज मिलती है और वह ऐसी चीज मिलती है जिसकी शक्ल सोने के साथ बिल्कुल ही तालमेल नहीं खाती। ऊपर से देखने पर ऐसा शायद ही लगे कि इसमें से सोना भी निकल सकता है। ये धूल धोए क्या करते हैं? अभी तो धूल धोए खत्म हो गए, प्रसंग पड़ेगा तो धूल धोएओं की बात कभी कह दूंगा। वो मिट्टी इकट्ठा कर करके जाते हैं, नालियाँ साफ करते हैं और उसमें से सोना कमाकर घर बिल्डिंग बांध लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। 2 खदानें नहीं हुआ करती। जितनी भी खदानें हैं वो इम्प्योर गोल्ड की ही है। इम्प्योर गोल्ड मतलब उसके साथ मिली है किट्ट कालिमाएं। पुरुषार्थ करने पर, उसको ताव देने पर, प्रक्रिया करने पर, ठोकने पीटने पर कंचन की प्राप्ति होती है 24 कैरेट गोल्ड की। गोल्ड एक तरफ। विश्व में 2 प्रकार के दूध भी नहीं होते हैं, कि ये कम पानी, ये बिना पानी वाला दूध, ये पानी वाला दूध, ऐसे 2 दूध नहीं हुआ करते। जितने भी दूध है वो इनिशियली पानी वाले ही हुआ करते हैं। पुरुषार्थ से वो वाटरलेस मावा खोवा बनाने के लिए करने पड़ते हैं। उसी प्रकार 2 फसलें देखी है पुजारी जी, चावल की 2 फसलें देखी है आपने? एक बिना छिलके वाला चावल डायरेक्ट आता हो और एक धान वाला जो छिलका ठोकने पर अलग किया जाता हो, ऐसा है। और फिर कौन लगाता ऐसे चावल छिलके वाले कौन लगाता? वो तो जितनी भी फसलें हैं वो ओरिजिनली वे छिलके सहित ही होती है, छिलका से रहित उसको करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार विश्व में 2 प्रकार के पानी नहीं है। एक शुद्ध पानी का रिजर्वायर हो, शुद्ध पानी हो एक तरफ और एक तरफ से अशुद्ध पानी मिलते हो, ऐसा नहीं है। जितना भी आज शुद्ध पानी है वह कभी अशुद्ध था, तरकीब से विचारो, और जितना अशुद्ध पानी है वह कभी शुद्ध था। साइकिल है इसका, साइकिल। एनीवे, समझिए बात को जरा। जितना शुद्ध पानी है वो ओरिजिनली उपलब्ध नहीं होता कभी भी। ओरिजिनली जो उपलब्ध होता है वो अशुद्ध ही हुआ करता है। तरकीब से उसमें से शुद्ध पानी निकालना पड़ता है। बहुत विरले जीव होते हैं, उदाहरण है, जो इस अशुद्ध पानी में से शुद्ध पानी निकालने में सफल होते हैं। काफी जन ये कहकर कि ये तो अशुद्ध पानी है कहकर प्यासे ही मर जाते हैं, अथवा आसक्ति को लिए हुए रोग युक्त होकर मर जाते हैं। मैं दोनों बातें कह रहा हूं। कुछ लोग पानी पीने का ही त्याग कर देते हैं और कुछ लोग वैसे ही गंदा पानी पीते हैं। मरेंगे तो दोनों। करना क्या है? तरकीब से
इसका निर्मल स्वभाव जानकर पानी का, इसमें युक्त प्रक्रिया करके, इसमें से शुद्ध पानी अलग करके उसका सेवन करना चाहिए। शुद्ध स्वभाव भी समझे और विकारी पर्याय भी समझे। आचार्यों का उदाहरण मिलता जुलता सुनिए। तालाब को दिमाग में लीजिए। अभी एक तालाब है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उदाहरण, इसको दो प्रकार से देने का मेरा भाव बन रहा है। टीका जो पढ़ के आए हैं अमृतचंद्र स्वामी की, वो उनको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं दो अर्थ करूँगा यहाँ पर, आपको दोनों जमेंगे, लेकिन दोनों स्यात न्याय से ही लगेंगे कथनचित। कैसे? उदाहरण ये दे रहे हैं कि प्रबल कीचड़ के मिलने से पानी गंदा हो गया। उदाहरण दिया जा रहा है। क्या कहा? बोलो बेटा। प्रबल कीचड़ के मिलने से पानी गंदा हो गया। इसमें दो बातें समझना आपको। क्या बातें समझना है? प्रबल कीचड़ के मिलने से मतलब दो बातें हो सकती है। एक तो सीन आप ये ले सकते हैं कि भरपूर खूब पानी बरसा, और पानी बरसा, जो तालाब अभी तक साफ सुथरा दिख रहा था वो एकदम मिट्टी वाला पानी आया और वो उसमें मिल गया, और वाटर गॉट डिफ्यूज्ड। व्हाट डू यू से फॉर दैट? डिफ्यूज ये गैस के लिए प्रयोग किया जाता है रियली। ये लिक्विड के लिए व्हाट इज द पर्टिकुलर? नो जी, नो जी। एनीवे वो एकमेक हो गया और पानी गंदा सरीका दिखने लग गया। एक तो ये उदाहरण लेना। किसके लिए मैंने कहा? प्रबल कीचड़ के मिलने का, पानी में मिलने का यह एक अर्थ लिया जा सकता है। सिद्धांत में ऐसा घटित भी होगा। तो उसको क्या हुआ, ऐसा कीचड़ मिलके कुछ लोग क्या करते हैं, अज्ञानी लोग जो पानी के निर्मल स्वभाव से अनभिज्ञ है, वे विवेक न करते हुए शुद्ध पानी का और कीचड़ का, इम्प्यूरिटी का और पानी का विवेक न करते हुए विमोहित होकर पानी का ऐसा ही स्वरूप मानकर, उसका ऐसा ही गंदा उसका नेचर जानकर उसको वैसे ही ग्रहण करते हैं और रोग को प्राप्त होते हैं, अथवा प्यासे मर जाते हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। सेकंड, ये उदाहरण दिया मैंने। अभी उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे कैसे? प्रबल कीचड़ के मिलने से। प्रबल कीचड़ के मिलने से मतलब ये कीचड़, अभी ये बरसात बाहर की नहीं लेना, ये कीचड़ अंदर में ही तल में दबी थी, और पानी के निमित्त से वो उभर कर वो इतना खंगाला गया वो तालाब कि वो गंदा दिखने लग गया। ये उदाहरण ऐसा भी लगाएंगे। इन दोनों प्रकार से लगाने का क्या भाव है भाई साहब, आप समझ रहे हैं? और बात तो एक ही होगी, अज्ञानी तो कुछ नहीं समझता, और वो अशुद्ध ही उसका स्वरूप जानकर पानी का या तो प्यासा मरेगा या तो रोग युक्त मरेगा। सिद्धांत लगाते, सिद्धांत। आचार्य देव यहां पर कहते हैं ठीक उसी प्रकार प्रबल कर्म के मिलने से। क्या? कर्म के। कीचड़ के स्थान पर कौन है? कर्म। कर्म। पानी के स्थान पर कौन है? आत्मा। कर्म के मिलने से मैंने दो उदाहरण दिए कीचड़ के मिलने से। एक तो कीचड़ बाहर से आई और एक कीचड़ उसी की थी। ये दो इसलिए दिए थे दो प्रकार से, क्योंकि कर्म में भी ऐसा लगेगा। प्रबल कर्म के मिलने से जीव कर्म से युक्त हो गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से युक्त हो गया। अब ये बरसात का जो मैंने पानी का उदाहरण दिया था, बाहर से कीचड़ आई, वो मैं जानबूझकर इसलिए उदाहरण दिया था क्योंकि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है। यह अशुद्धता मेरी अपनी नहीं है, पर के उदय से उत्पन्न हुई है। ना कर्म का उदय होता और ना ही इन भाव कर्मों का भी सद्भाव होता। ये जो राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं, ये उपाधिजन्य भाव है, मेरे भाव नहीं है। ये गेटिंग
परलक्ष्य से उत्पन्न हुए भाव है, प्रासंगिक है, कभी उत्पन्न होते कभी उत्पन्न नहीं होते, कभी ऊंचे होते कोई छोटे होते, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये उदाहरण इसलिए दिया मैंने क्योंकि कर्म को प्रकृत कहना है मुझे, और यदि कोई ये कहे वेदांत जैसा ये मानने लग जाए, कैसा वेदांत जैसा ये मानने लग जाए, सांख्य जैसा, कैसा कि राग द्वेष प्रकृत होते हैं और निश्चयभासी होने लग जाए, इसके लिए मैंने उदाहरण को दूसरी तरफ से भी बांधा। कैसे बांधा मैंने? वो जो इम्प्यूरिटी है कर्म की, राग द्वेष की, वो बाहर से नहीं आई है, वो तेरी ही अपनी उपज है। तुमने स्वयं ताक झाक की, तब तुमने ही स्वयं इसमें पैदा किया। अभी कहने के दो अवसर है। क्या? वो लड़की है, पहले तो माँ बाप से बेवफा हुई। क्या कहा? वो लड़की है, पहले तो माँ बाप से बेवफा हुई, और फिर उसने संयोग किया किसी से, और किसी से संयोग होकर एक बच्चे की उत्पत्ति हुई। लोक में उसको नाजायज कहते हैं, छिपाने लायक मानते हैं, और यहाँ तक कि कर्ण जैसे उद्भट जीव को भी बहा दिया, क्योंकि ये तो नाक कट गई हमारी। एनीवे, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, ये जो संतान है ये किसकी है? तो जब भी केस चलेगी वो लड़की कहेगी ये इनकी है संतान, मेरी नहीं है। एक दूसरी बात, ये संतान मैंने ही पैदा की है और मैंने मेरे परलक्ष्य से ही पैदा की है, कोई जबरन कोई बात नहीं हुई थी, मेरा परिणाम बिगड़ा तब जाकर ये सब बात हुई। दो बातें हैं कहने की, इसलिए मैंने दो उदाहरण दिए। एक तो कीचड़ बाहर से आया, वो पानी के द्वारा आया, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, कर्म के द्वारा राग द्वेष लाया गया। और ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुद्ध स्वरूप हम अपना अनुभवे, राग द्वेष मेरे स्वभाव में नहीं पैठते। बहिर्लुठंती, क्या कहा? अभी जल्दी ही एक कलश आएगा, ऊपरी तरंतो, क्या कहा? जो जो भी जाता है, एक सिंपल रूल, जो जो जाता है वो मेरा नहीं होता, और जो जो हर काल मेरे साथ रहता है वो सचमुच मेरा रहता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, जो लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं ना, ये 5 साल इनका अपना रूल कर लेते हैं, इनको मुश्किल से 5 साल घर पर आने की भी फुर्सत नहीं होती, इतना बाहर बाहर चलते हैं। ऐसा होने पर भी जो रात दिन उनके लिए मरने का दावा करते हैं, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करते। प्रॉपर्टी किनके नाम करते हैं? किनके? अपने घर वालों के प्रति। ऐसा क्यों है जी? जो छाती पर गोली झल रहा है सिक्योरिटी, उसको तो पगार ही टिकाते हैं, मर जाए तो बहुत ही इंश्योरेंस दे देंगे उसका जो भी हो, और 10 गुना 20 गुना प्रॉपर्टी तो बच्चा खाएगा जो नालायक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं जब तक सत्ता है तब तक ये है, लेकिन वे जो घर वाले हैं, कैसी भी मेरी दशा होगी ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूँ? जो मेरे अपने हैं, जो निरंतर मेरे साथ बने रहेंगे, एक तो वो आइडेंटिटी है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है ये राग द्वेष मेरा स्थायी भाव नहीं है, ये बाहर के द्वारा किया हुआ है। और दूसरे उदाहरण में मैंने ऐसा लिया, उस उदाहरण को ऐसे भी बिठाया, वो कीचड़ मेरे में ही नीचे बैठी थी और कर्म का उदय आया और जीव ने, कीचड़ नीचे बैठी थी मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं समझना, कुछ क्रोध की योग्यता मेरे में थी ऐसा समझना, और जब ऐसा प्रसंग आया तो स्वयं ही क्रोध रूप हुआ पर लक्ष्य करके। आगे बढ़ते हैं अभी। एनीवे, बात यहाँ तक आकर खड़ी है, जैसे भी हो अभी पानी तो गंदा हो गया। अब कीचड़ बाहर से आई कहो अथवा पानी के निमित्त से इस पानी ने ही कीचड़ फैलाई कहो, अब कुछ भी कहो, लेकिन पानी तो गंदा दिख रहा है उस यात्री को, और वो यात्री समग्र पानी को गंदा जानकर उसको या तो पीने को तैयार है या तो त्यागने को तैयार है, या तो प्यासा मरेगा या तो रोग युक्त होकर। आगे और कोई गुंजाइश है बचने की? दूर दूर तक यहाँ पर ये रेगिस्तान जैसा जगह है, दूर दूर तक यहाँ पर पानी की बूंद संबोने। कोई है उपाय? उपाय है, उपाय है।
जिस पेड़ के नीचे तू खड़ा है अभी, कौन सा पेड़ है ये? जिस पेड़ के नीचे खड़ा है उसकी एक चीज़, उसका फल है। उस फल को यदि तुम देखो, ये लो तुम्हारे सिर पर गिर गया, मानो वो फल कुछ कह रहा है। देखो लो तुम्हारे हाथ में आ गया फल, तो इस फल को लेकर, इस फल का क्या नाम है? कतक फल। कतक फल, निर्मली, फिटकरी आज के तारीख में ये जो केमिकल है ये तो, लेकिन एक ओरिजिनल प्राकृतिक फल है कतक फल। उस कतक फल को, जो बिल्कुल पेड़ यहाँ पर तालाब के ऊपर ही है, उसका एक फल तोड़ो और अपने हाथ से, पुरुषार्थ से जो व्यक्ति उसको उसमें डालता है पानी को, वो करदम को, कादव को और पानी को अलग अलग कर लेता है, और ऐसा अलग अलग करके उस पानी को पीने में समर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सिद्धांत में चलिए। अभी क्या कहा था? प्रबल कर्म के मिलने से ये जीव का स्वभाव तिरोभूत हो रहा था, ढक गया था, दिख नहीं रहा था, और इसीलिए व्यवहार से विमोहित जीव। क्या कहा? देखो, व्यवहार तो ज्ञानियों के भी होता है, खरेखर तो व्यवहार ज्ञानियों के ही होता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो व्यवहार में विमोहित है, मतलब उसको निश्चय का पक्ष ही पता नहीं है। जो भी व्यवहार से कहा गया है जिनवानी में, वो उसी को वस्तु मान बैठा है। जो व्यवहार से व्यामोहित जीव है वह अपने स्वभाव को तिरोभूत करता हुआ मतलब ढकता हुआ, जो भी कादव से युक्त, किट्ट कालिमा कीचड़ से युक्त पानी है उसी को पूर्ण स्वरूप मान रहा था। उसी प्रकार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म दिख रहे हैं यहाँ पर, नो कर्म तो साफ साफ दिख रहा है आंखों से, द्रव्य कर्म का अनुमान लगाया जा सकता है, भाव कर्म का भी स्वसंवेदन में, वेदन में वो हमारे प्रत्यक्ष आता है। इंद्रिय सुख दुख भी सर्वथा परोक्ष नहीं है। ये जो हमको यहाँ पर चुभन हुई, जो किसी ने हमको नुकीली चीज़ से भोग दिया और हमको एकदम चुभन हुई, जो हमको दुख का भावना हुई, दुख का फीलिंग हुआ, वो फीलिंग भी प्रत्यक्ष ही हो रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है, यह जीव अज्ञानता से स्वयं को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से युक्त मानता है, व्यवहार से व्यामोहित होता हुआ। लेकिन कोई विरला जीव अपने, कितना मस्त शब्द का प्रयोग किया है, अपने कर से, क्या कहा? अपने हाथ से ही कतक फली डालने की बात की थी। अपने आप कतक फली नहीं गिरने वाली है वो। उसी प्रकार कतक फली मतलब भेद विज्ञान के माध्यम से वो इस जीव को, जो आम जन इस जीव को अशुद्ध देखते थे, इसी जीव को वो भेद विज्ञान के माध्यम से शुद्ध देख लेता है। ध्यान रखना, दूसरा पानी नहीं लाया जा सकता। कह रहे ना बच्चे को बहुत दूध गर्म है, अब क्या करना? अब क्या करना? फिर अभी तो शाम को दूध आएगा, अभी जब दूध आएगा अब वो ठंडा वही दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। सभी जना अकल रखते हैं इसमें। अच्छा तुम्हें ठंडा चाहिए तो इतना ही करते हैं, हम खुले बर्तन में रख देते उसको। थोड़ा खुले बर्तन में रखो, ठंडा करने के लिए करते कुछ नहीं है, उसको स्वभाव की तरफ बढ़ने देते हैं, वह अपने आप ठंडा होता है। ये बात दूसरी है, कोई और ठंडा करने के लिए और कुछ करने लग जाए, फूंक मार, मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ फूंकने की आवश्यकता है? उसको खुले में डाल दो, ठंडा तो अपने आप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझना, दूध दूसरा नहीं लाना है। यह आत्मा जो अशुद्ध दिख रही है अज्ञान अवस्था में, आत्मा दूसरी नहीं लानी है शुद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए। इसी आत्मा में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न अनुभव करना है, और शुद्ध नय से यह संभव है। कतक फल किसको कहा जा रहा है? शुद्ध नय के माध्यम से। हमारा लड़का बिगड़ा है, अब क्या करना? लड़का या हटाकर कोई एक्सचेंज ऑफर तो नहीं चलता है जो इसको बदल कर दूसरा दे, और ऐसे लेगा कौन तुम्हारा नालायक लड़का? ऐसे तो भीड़ लगती, फिर सबको देने ही देने की पड़ी, लेंगे किसका कौन?
तो हम ये कहते हैं हिम्मत मत हारो, अब ये बच्चा है, समझाना हमारा काम है, होता है। यह अवस्था, बोलिए, आशा पर ही आसमान टिका है। हर एक पत्नी ने, ऐसी कोई पत्नी नहीं जो पति को सुधारने का प्रयास नहीं किया हो, और ऐसा कोई पति भी नहीं जिसने पत्नी को सुधारने का प्रयास किया हो। और ये प्रयास सालों तक क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कराना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हम समझते हैं विकृति स्थायी नहीं होती, जाती है, जा सकती है, इसीलिए तो प्रयास होता है। झगड़ा हुआ पति पत्नी का, वो तो एक अंग ही है। तो कहा कि निकल जाओ तुम घर से बाहर, चली जाओ तुम मायके नहीं चाहिए, तुम्हारी गंदी शक्ल मत दिखाओ मुझे, निकल जाओ तुम, आज ही निकल जाओ। हाँ हाँ निकल जाऊंगी, निकल जाऊंगे, हाँ निकल जा निकल जा निकल जा कहकर पति तो तुरंत तो निकल गया, कहीं जहाँ जाना हो वहाँ चला गया। फिर बच्चा आकर माँ को ये पूछता है मम्मी मम्मी कब जाना है आपने को? क्या पूछ रहा है? कब जाना है? अभी और पिट न जाए बच्चा बीच में एनीवे अपन तो उदाहरण ले रहे। बोले तुम तो कह रही थी अभी जाना, और जितने में वो पति भी जो था वो बगल के रूम में गए थे, समझ लो, मान के चलो कोई इंश्योरेंस के लोग आए, और वो ये बोले उनके साथ कुछ बात करते रहे हुए। जितने में बच्चा माथा ये खा रहा है, मम्मी जाओ ना, तो कौन सी बैग में, ये बैग उठाओ, वो बैग उठाओ, एक चाटा ठोक दिया उसको, बच्चा एक तरफ चला गया कह रहे तुम ही तो बोल रही थी, और फिर ये क्या बना रही हो, फिर भोजन क्यों बना रही हो पापा को, फिर पापा देख लेंगे ना। बच्चे तुम नहीं समझते इस बात को, उन्होंने अभी कहा है उतर जाएगा, और वो पापा के पास चला गया, तो पापा क्या कर रहे थे? ऐसा बोलेंगे उसी इंश्योरेंस वाले को, हफ्ता लेने इस साल का नहीं, अभी तो हमारा अलग रहना, अभी तो हफ्ता नहीं मिलेगा इस बार का, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। इतना डांट कर आया और हफ्ता भर रहा है बराबर वो, मतलब उसको पता है ये कि हम तो बोल के, वो भी जानता है ये क्षणिक चीज़ थी, ये कोई स्थायी नहीं है बात। और वो पत्नी भी ये जानती है, तभी तो माँ ये बच्चे को ये कह रही है, बेटा ऐसा यदि वह कहते और हम निकल जाते तो इतनी साल की गृहस्थी है, इसमें तो तू पैदा ही नहीं होता, और इतना बड़ा तो होता ही नहीं तू ये तो जब गृहस्थी नहीं चल सकती, क्या कहा मैंने, एक गृहस्थी भी चलने के लिए सामने वाले के एक परिणाम को एक औदैहिक भाव जानकर और धैर्य थोड़ा रखकर आगामी समय की प्रतीक्षा करके ये भी चला जाएगा, इतना पेशेंस करने वाला गृहस्थी चला सकता है। देखे ना, नहीं तो गृहस्थी भी कहाँ चला पा रहे लोग। जब गृहस्थी के लिए भी आपको इतना धैर्य चाहिए, धैर्य के साथ आपको इतना ज्ञान चाहिए कि वो पर्याय चली जाएगी। क्यों चली जाएगी वो पर्याय? क्योंकि वो पर्याय, बोलो नीरज भाई बोलो, क्योंकि वो पर्याय स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। क्यों? हाथी खरीदेगा, जानते ना, हाथी खरीदेगा। अरे माए बाप हमारे तो भोजन के लाले पड़ रहे, तुम हाथी खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे तुम कल बोल रहे थे ना हाथी खरीदने की बात कर रहे थे, तुम बोल रहे थे अरे साहब हम कहाँ बोल रहे थे, बोलो कौन बोल रहा था? वो तो हमारी नशा बोल रही थी। हाथी बेचोगे, राजा को पूछ रहा है, वो कौन बोल रहा है? वो नशा बोल रही है। ये राजा समझता है कि इसकी उतरने दो, फिर इसको देखेंगे। फिर क्या देखेंगे उतरने के बाद? और वो हाथ पैर पड़ रहा है अभी। और अज्ञानी नादान ही थे वे लोग जो तुरंत मारने पर उतारू हुए थे। जैसी वो नशा है वैसे कषाय की नशा है, समझ लेना चाहिए। ये कषाय हमारा स्थायी स्वरूप नहीं है। इतना क्यों बताया जा रहा है? भेद विज्ञान रूप कथक फल के माध्यम से ज्ञानी ये देख लेते हैं जैसे क्रोध आदि से भिन्न मेरा स्वरूप है, वैसे ही सामने वाले का स्वरूप है, और किसी के जीवन में ये देखने में आता है। न्याय से भी सिद्ध हो गई। क्या कहा मैंने? क्या कहा? फिर से किसी के जीवन में एक आइडियल मॉडल कौन? सिद्ध भगवंतों के, अरहंतों के जीवन में देखने में आया राग द्वेष से रहित पना, और हमारे में भी देखने में आता है। इस समय में था और इस समय में नहीं है।
सामने वाले में भी ऐसा अनुमान करते हैं, अभी है और अभी नहीं है। इससे ये बात तय हुई कि ये हमारा त्रिकाल स्वरूप नहीं है, ये प्रकृत भाव है। प्रबल कर्म के मिलने से ये सब हुआ था। अज्ञानी जन ऐसे अशुद्ध आत्मा की अनुभूति कर बैठते हैं और वे भी रोग युक्त हो जाते या प्यासे मरते। दोनों का क्या अर्थ लेना? प्यासे मरते हैं मतलब आत्मा का सेवन किए बिना ही वो जीवन खत्म कर देते हैं, और रोग युक्त मरते हैं मतलब चतुर्गति में भ्रमण करते हैं। बात तो एक ही है, अपने आत्मा से विमुख होते हुए चतुर्गति में भ्रमण करते रहते हैं एक। और जो लायक और योग्य जीव होते हैं वो शुद्ध नय के माध्यम से इसी अशुद्ध जीव को, क्या कहा, जीव दूसरा नहीं, इसी अशुद्ध जीव को इतनी तरकीब से देखते हैं कि उनको वो अशुद्ध दिखता ही नहीं। जिसको व्यवहार से अशुद्धता दिख रही है वो यहाँ पर आकर देखो कुछ भी शुद्धता नहीं दिखती है, और इसके बल पर कहते हैं वे सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं क्योंकि वे भूतार्थ नय का आश्रय करते हैं। एक बार हम अद्योपांत टीका पढ़ लेते हैं। पहले 2-3 वाक्य के अर्थ मैंने किए नहीं है, वो मैं अभी कर दूंगा। ये उदाहरण जो आया इस उदाहरण को ले लिया जाए। आइए टीका देखते, टीका, फिर गाथा का भी मैं अर्थ करूंगा। देखो टीका, व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है। ये 2 लाइन अपन छोड़ देते हैं, नीचे आइए। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। टीका के 1-2 लाइन्स मैंने छोड़ दी है। गाथा पर भी मुझे विशेष चर्चा करने, उसको भी गौण किया है मैंने, तो पहले उदाहरण दिया आपको, उदाहरण को समझते हैं। यह बात दृष्टांत से बतलाते, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोहित हो गया। तिरोहित हो गया मतलब क्या लेना बेटा? ढक गया, वो कहीं चला नहीं गया, चला नहीं गया। हमने खूब उदाहरण देखे हैं। ज्ञानावरण कर्म के लिए कौन सा उदाहरण दिया आचार्य देव ने? वस्त्र से आच्छादित वस्तु के समान। और वस्त्र यदि बहुत मोटा हो तो ऐसा भी लग सकता है कि वस्तु है ही नहीं, लेकिन वस्तु का लोप नहीं होता, सूर्य का लोप नहीं होता, किसी भी काल में नहीं, ग्रहण के भी काल में लोप नहीं होता उसका। वो तो बीच में कोई चीज आ जाने से सामने वाली कितनी बड़ी भी वस्तु ओझल हो जाती है, वस्तु कहीं चली नहीं जाती है। दर्शन करते समय कोई अपने आगे आ जाए तो हमें भ्रम नहीं होता भगवान कहीं चले गए, हम थोड़ा सरक कर देख लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार प्रबल कर्म का उदय आने से आत्मा कहीं अशुद्ध नहीं होता, थोड़ा सरक कर देखने से शुद्ध आत्मा पकड़ में आता है। देखिए, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत हो गया, ढक गया, चला नहीं गया कहीं, वहीं पर है। शुद्ध पानी कहाँ पर है भैया? वहीं पर है जहाँ पर अशुद्ध पानी दुनिया को दिखाई दे रहा है। क्षेत्र अलग नहीं है। जिस असंख्यात प्रदेश में चप्पे चप्पे पर क्रोध है, ऐसे अशुद्ध आत्मा में ही, बोलिए, क्रोध हटाना है, दृष्टि में से हटाना है। उसी चप्पे चप्पे में शुद्धता व्याप्त है, और ताकत वो है जो अशुद्धता के काल में शुद्धता देख लेता है। शुद्ध होने के बाद, बोलिए, तो दुनिया देख लेती है, वेदी पर चढ़ा देती है। लेकिन धन्य है वे जीव जो अशुद्धता के काल में अपने शुद्ध वस्तु को देख लेते हैं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। साथ में रहते हुए ही अलग देखने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम जीवन में जीते समय ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि अपन पत्नी को अलग कर सके, पति को अलग कर सके, माँ को अलग कर सके, बाप को अलग कर सके। अरे अपना तो बहुत अच्छा है, एक कमरे में 7-7, 8-8 जन रहते हैं एक कमरे में, और ऐसा टाइम बीत गया है, और अभी भी ऐसी गरीबी है कि एक कमरे में 2-2, 4-4, 5-5 जन रह रहे एक कमरे में, और वो भी कमरा ढंग का नहीं है उनका। कमरा क्या, झोपड़े में जो सब जगह पानी टपकता है, अभी ऐसा स्थितियां है। और ऐसी स्थितियों में भी इन सभी परिस्थितियों को गौण करके टॉप करने वाले भी बच्चे हैं। लाल बहादुर शास्त्री थे ना, ये 2-3 किलोमीटर की नदी
रोजाना तैर के जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। और देखना चाहिए, ये अब्राहम लिंकन, ये जो रसोई बनती थी चूल्हे की रसोई, उसमें से जो कोयला बचता था उस कोयले से लिख कर अपना काम चलाते थे, इंग्लिश वगैरह जो भी उनको मैथमेटिक्स जो भी कुछ पढ़ना है, ऐसे चौक से हवा। बाबा साहेब आम्बेडकर थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के करता, संविधान के, मुंबई में रहते थे। और उनके 1 साल जूनियर बच्चा पड़ोस में रहता था, तो वो जानबूझकर उम्र बड़ी होने पर भी वो 1 क्लास नीचे ही पढ़ते थे। ऐसे क्यों? उनके पास पैसा ही नहीं था बुक्स लाने के लिए, और पढ़ाई उन्होंने ऐसी की, अब पढ़ लेना चाहिए उनका। उन्होंने कभी भी पूछना उनको अमुक पेज पर अमुक लाइन पर क्या लिखा है तो वे बता देते थे। उनको जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि क्या मालूम, मुझे भरोसा ही नहीं, मेरे पास भी फिर से पुस्तक आएगी कि नहीं, ये लड़का फिर से देगा कि नहीं। महिमा उसको बहुत है जिसके पास नहीं है। एनीवे, मुझे तो क्या कहना है, इन गरीबी को, इन दरिद्री को, इन रोग को, सबको गौन करके अपना अपना काम चल ही रहा है ना दुनिया में। सो ही यहाँ पर लोकोत्तर में हमको गौन ही तो करना है। मैं हमेशा उदाहरण भी देता हूँ करेले की सब्जी का। करेले की सब्जी बच्चे को नहीं चाहिए, लगभग सभी अपने अपने घरों में सभी बच्चे ऐसे ही है जिनको करेला नहीं चाहिए। और माँ ने करेला बनाया, जबकि महीने में 1 आध दुख के बार बनता है मान के चलो, और वो करेला परोसा, उसका मुंह कितनी डिग्री में टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। एनीवे, उसको कहा भाई, तो उसने कहा मम्मी इसको हटाओ। तो बहुत जब माँ को लगा कि अपनी नहीं चल सकती, तो उसने कहा ठीक है तू छोड़ दे, तू तुम्हारा भोजन कर लो, उसको मत, पहले तुम इसको हटाओ। देखो उसके मुंह में घुस रही क्या वो सब्जी, मुंह में नहीं घुस रही उसकी उड़कर। फिर माँ ने ये कहा, ले बच्चे तुम बहुत पीछे पड़ा है, तुम तो भोजन करने को तैयार नहीं, ले, पूरी हटाई और वो प्लेट में उसी के टेबल के नीचे, वो टेबल पर, तुम यहाँ से हटाओ, पहले वहाँ रखो ऊपर, पहले यहाँ से हटाओ। अभी यहाँ से कोई घुस रही है, जैसे वहाँ से नहीं घुसती है वैसे यहाँ से कोई घुसती है क्या? लेकिन कहते मेरी निगाह से ही दूर रखो, तुम तो इसको लाओ ही मत मेरे सामने। उसको क्या नहीं करने आ रहा है नीरज भाई, क्या नहीं करने आ रहा है उसको गौण नहीं करने आ रहा है। और पद पद पर यह परिस्थितियाँ खड़ी है भाई साहब, पद पद पर यही चलेगा। हमारी बच्ची अनुकूल नहीं, हमारा बच्चा अनुकूल नहीं, माँ अनुकूल नहीं, माँ। और जब मनस्थिति ठीक नहीं होती है तो सब ऐसा ही दिखता है, ये अनुकूल और ये प्रतिकूल। और जब मनस्थिति ठीक होती है, अभी किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं। पूछो ना रावण को, और रावण को आ जाकर पूछा तो रावण ने क्या कहा? रावण ने ये कहा, नहीं अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी ना ही तुम्हें सीता बनने की आवश्यकता है, ना ही अनेक अनेक विधि से मुझे भी वेश धारण करके सीता को भी पटाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वो गरज खत्म हो गई। जब हमारा ठीक हो जाता है अंदर से, तो बाहर को ठीक करने का प्रयास खत्म होने लगता है। यहाँ पर बात क्या कही जा रही? सच्चा पौरुष वो है, क्योंकि दूसरा शुद्ध पानी नहीं आ सकता, दूसरा ठंडा पानी नहीं आ सकता, इसी में कुछ करना है। और यहाँ पर भी अशुद्ध आत्मा की जगह शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे करना? वो राग द्वेष शरीर तो हटाया ही नहीं जाएगा, भगवान का भी नहीं हटाया जा सकता, द्रव्य कर्म भी नहीं हटाया जा सकता। भगवान के नो कर्म भी और द्रव्य कर्म भी है। भगवान द्रव्य मुक्त नहीं है, अभी केवल जीवन मुक्त है। और मुनियों के तो ये राग द्वेष भी चल रहा है, हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उनको गौण किया जा सकता। ये मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसा देखिए जल्दी, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोहित आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, विवेक मतलब भिन्नता का ज्ञान, दोनों के भेद को न समझने वाले, लिखा भी है बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से, क्या कहा? यह शब्द का प्रयोग क्या कहता है? ये शब्द का प्रयोग ये कहता है हमें अपने पुरुषार्थ से ही काम करना पड़ेगा।
सहज में एक जन ने कतक फल डाला है उसमें सब आकर अपना अपना पानी पी लो, ऐसा नहीं होता। सबको अपना अपना कतक फल अपने हाथ से डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक बात कही थी, कोई भी वस्तु, मौल्यवान वस्तु सहज साध्य नहीं हुआ करती। और एक बात मैंने कही थी, जो भी सामग्री चाहिए उस वस्तु की प्राप्ति के लिए, वो सामग्री हमारे इर्द गिर्द में ही रहती है, उसी में से वो वस्तु बनानी होती है। शुद्ध सोना और अशुद्ध सोना कोई दो चीज़ें नहीं है, इसी में से प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसी प्रकार यहाँ पर देह वाला जीव है, देह से रहित अनुभवना है। आप मैं सभी अनुभव सकते हैं, अनुभवना चाहिए। आगे, कीचड़ का विवेक न करने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल से के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव के की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। गेटिंग, वो तिरोभूत हुआ था, कतक फल डालने से आविर्भाव हो गया। तिरोभाव ढकना, आविर्भाव खुलना। तो आज तक यह आत्मा द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म से तिरोभूत हो रहा था, वह शुद्ध नय के माध्यम से आविर्भूत हो गए ये आत्मा। देखिए, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोहित हो गया। कर्म के मिलने से मैंने दो अर्थ किए। कौन कौन से अर्थ किए? एक तो कर्म ने कराया राग द्वेष, ऐसा भी टोन आपको जिनवानी में मिलेगी, कर्मकृत कहकर, क्योंकि ये कर्म के ही साथ इसका अन्वय व्यतिरेक घटित होता है। क्या कहा? थोड़ा और बताता हूँ। नीरज भाई, दर्पण, मोर, ये मोर किसका है? ये किसका है? ये किसका है? ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आकृति जो ऊपर नीचे हो रही है वो क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ये किसकी इमेज है? किसकी इमेज है? इस मोर की है ना, कि वो दर्पण के पीछे वाले मोर की है? आगे वाले समझ लीजिएगा इस बात को। कहते ये इसकी इमेज है और ये इसके कारण है। ठीक उसी प्रकार अन्वय व्यतिरेक दर्पण के साथ नहीं है उस मोर का, क्योंकि मोर के पहले भी वो दर्पण था, मोर जाने के बाद भी दर्पण रहेगा। अन्वय व्यतिरेक इस इमेज का, मोर के इमेज का, मोर जैसे इमेज का मोर के साथ है। वो मोर ऊपर चढ़ा, ये ऊपर चढ़ा। उसी प्रकार यहाँ पर क्रोध आदि का होना न होना वो द्रव्य कर्म के साथ अन्वय व्यतिरेक बैठता है, इसीलिए वो उसी का है ऐसा बोला जाता है। एक अर्थ ये लिया। दूसरा अर्थ ये लिया, कोई स्वच्छंदता न आ जाए, इसलिए हुआ तो अपने ही स्वभाव से है, लेकिन मैंने पर लक्ष्य किया, मैंने पर लक्ष्य किया। वो जबरन नहीं हुआ, जबरन नहीं हुआ। देखिए, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। मतलब आत्मा को अनेक प्रकार अनुभव करते हैं। कौन कौन अनुभव करते हैं? आत्मा को विश्वरूप कौन अनुभव करता है? व्यवहार से व्यामोहित हृदय वाले। अनेक वाले मतलब मुझे ऐसा करना है, थोड़ा आज मुझे ऐसा करना है, मुझे आज ऐसा करना है, मुझे आज अच्छा प्रवचन हुआ, मुझे कल और अच्छा करना है, ऐसे अनेक रूपता अनुभव करते हैं। वे व्यवहार से व्यामोहित जीव है। वे ये नहीं समझते मैं जानने वाला हूँ, इन परिस्थिति में भी मैं इसको जानने वाला था, उस परिस्थिति में भी मैं उसको जानने वाला रहूँगा। रोग होने के काल में रोग को जानने वाला हो, निरोग होने के काल में निरोगता को जानने वाला हो, वैधव्य के काल में वैधव्य को जानने वाली हूँ। समझ में आ रहा है? और पति होने के काल में मैं सद्भाव रूप से जानने में, यह सब जानने की बात है, ऐसा जानने में आया, होता नहीं है कोई तत्व। आगे ऐसा अनुभव करते, किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा, बाय लक की बात नहीं होती,
इसलिए मैंने कहा यहाँ पर श्रम की ही एक प्रतिष्ठा है और ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के नाम पर क्या करना है? भेद विज्ञान शुद्ध नैकालंबन किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। यह शुद्ध ने कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध ने का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है, दूसरे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। आज पूरा उदाहरण देख लिया है। वैसे हमने महत्वपूर्ण गाथा की बात, टीका के 1-2 लाइंस और भावार्थ इसका ज़बरदस्त है, उतना ही ज़बरदस्त जयसेन स्वामी की टीका है, उसको हम देखेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर आपको ये इतना सा समझना जरूरी है, जीवन में रोजाना के जीवन में प्रतिपल आपको यदि आनंदी रहना है, खुश रहना है। नीरज अभी हमारी शादी हुई है, ऐसा नहीं है हम उसको मायके उसके छोड़ के आकर हम अभी रजा ले पाएंगे। और ऐसे कितने जन छोड़ के भी चले गए, यकीन करना, तो वे जंगल में जाकर भी यही काम करते रहे। ऐसा घर छोड़ने से, ऐसे बीवी बच्चे छोड़ने से, कपड़े छोड़ने से, सब कुछ छोड़ने से, अरे कितने जन तो शरीर भी चीर डालते हैं मोक्ष होगा जानकर, लेकिन उसका फल तो और एक नया शरीर मिल जाता है। और ये श्रृंखला अनादि से चल रही है। अनंत मिले और एक को काटने से क्या होता है? जहाँ पर बीज है वो, जहाँ पर जड़ है घाव वही दिया जाना चाहिए। शरीर की उत्पत्ति का कारण राग द्वेष होता है, राग द्वेष का अभाव होना जरूरी है। और राग द्वेष का अभाव तब होगा जब हम स्वयं को 100 रुपये समझे। 100 रुपये मतलब हीन घटना बढ़ना मेरा काम नहीं है, पर से मुझे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, ऐसा समझने पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, किसी से कोई शिकायत नहीं होती, हम भी खुश रहते हैं और बेचारे जो हमारे साथ रहते हैं वे भी खुश होने लगते हैं। नहीं तो स्वयं भी दुखी रहता है और उनकी लपेट में जितने जन आते हैं वे सब दुखी बने रहते हैं। सब कहते हैं मास्टर जी का आज माथा ठीक नहीं है, पंडित जी का आज माथा ठीक नहीं, चुप रहो चुप रहो। इतने जन दबे रहेंगे तुमसे। ये सुखी होने की कला है, स्वयं को भिन्न देखना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से। ओम नमः।